अब मैं नंबर्स आपके सामने रखता हूँ क्योंकि नंबर बड़ी सम है। हमने IMF के साथ एग्रीमेंट के तहत कुछ इकदाम करने हैं, शायद सामने रखकर हमें बेहतर अपना माइंड अप्लाई करके कुछ फ़ैसले करने का मौका मिल सके। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 2.903 अरब डॉलर की बरामदात हुई नवंबर के महीने में, जो लार्जेस्ट एवर एक्सपोर्ट का नंबर है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। बहुत बड़ा इजाफा है, वेरी वेल डन। अभी इसकी डिटेल्स नहीं है और एक अंदाज़ा ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइस का इम्पैक्ट आ रहा है, ये हायर वैल्यूज़ की वजह से। ये चीज़ पहले 10 रुपये की थी, अब यही चीज़ जो है 15 रुपये की बिक रही है, तो हमें हायर वैल्यूज़ मिली हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर्स बढ़ गए हैं। तो शाबाश, बहुत अच्छा है। फिर भी 2.903 बिलियन डॉलर मिला। नवंबर के महीने में दरामदाद कितनी है? मिनिस्टर साहब ने कहा डेटा कंपाइल हो रहा है, अभी जारी करेंगे। ये दूसरी दफ़ा ये काम कर चुके हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। ये ट्रांसपेरेंसी के असूलों के ख़िलाफ़ है। आप उस चीज़ को कंसील कर रहे हैं एक दिन के लिए कि पहले सिर्फ बरामदाद की खबर रिपोर्ट हो, दूसरी खबर रिपोर्ट ना हो। जो इम्पोर्ट्स का नंबर है वो है 7.759 बिलियन डॉलर्स, 7.75, पौने 8 अरब डॉलर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। तजारती खसारा कितना बनता है नवंबर के महीने में? 4.85 अरब डॉलर, ऑलमोस्ट 5 बिलियन डॉलर्स नवंबर के महीने में तजारती खसारे। हम IMF से 1 अरब डॉलर लेने के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं कई महीनों से। कुछ 6 महीने लग गए हमें 1 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए, और हम तजारती खसारे एक महीने में कितना कर रहे हैं? 5 अरब डॉलर। इसमें भी इम्पैक्ट है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का। ऑलमोस्ट $1 बिलियन इजाफी हमें सर्व करने पड़े हैं अपनी पेट्रोलियम मसनूआत को इंपोर्ट करने के लिए, और इसी तरीके से वैक्सीन जो कोरोना की लग रही है उसकी इंपोर्ट्स के ऊपर भी ऑलमोस्ट $1 बिलियन स्पेंड हुआ है। लेकिन 5 अरब डॉलर का तजारा हम कर चुके हैं, 20.493 बिलियन डॉलर 5 माह के अंदर, और अभी हमारे 7 महीने बाकी हैं। लास्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल जो होता है उसके अंदर आपका इंपोर्ट का बर्डन बढ़ जाता है, ज़्यादा नंबर्स ऊपर चले जाते हैं। 32.85 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हम कर चुके हैं। 7 महीनों की अगर हमने इस पेस को ब्रेक ना किया थ्रू सेवरल मेजर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल बैठ के आपस में डिसाइड कर सकते हैं, तो ये नंबर डबल नहीं होना है। इस नंबर ने ऑलमोस्ट $75 बिलियन पे चले जाना। $75 बिलियन अगर ये अनचेक्ड रहता है तो हम फंस चुके हैं बुरे तरीके से, क्योंकि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट इमरान खान बार बार कहते थे कि ये पिछली हुकूमत छोड़ के गई है, जिसको फाइनेंस करते हुए ये हमने दिन देख लिया कि डॉलर हमारा जो है 123 रुपये से बढ़कर 175 रुपये पे पहुँच चुका है। एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी उसका इम्पैक्ट नहीं आया, 123 से 175 पे पहुँच चुका है। और अगर दोबारा आप 15, 16, 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट कर देते हैं तो उसको फाइनेंस कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम सऊदी अरब से बड़ी सख्त कड़ी शराइत के तहत 3 अरब डॉलर की फरमाइश करके कर्ज़ा ले रहे हैं, जिसको हमने स्टेट बैंक की बुक्स में पार करना है, EAD में डालना भी नहीं है, स्टेट बैंक की बुक्स में पार करना है। 1.2 बिलियन डॉलर की ऑयल फैसिलिटी ले रहे हैं, डिफर्ड पेमेंट बाद में उनकी अदायगी करेंगे, उसके ऊपर भी हमने इंटरेस्ट पे करना है, वो EAD की बुक्स में कर्जे वाले खाते में डालना है। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर सोच ये थी कि हम कारों की इंपोर्ट जो बनी बनाई कारें हैं वो बंद कर देते हैं। हमने उसके ऊपर नंबर्स लिए हैं, तो नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को, खाली कि बनी बनाई कारें इंपोर्ट अगर बंद कर दें तो उससे आपको कोई 2-2.5 अरब डॉलर नहीं बचता, कोई $25 मिलियन पर मंथ या समथिंग लाइक दैट इंपोर्ट्स हो रही हैं CBUs की। CKD की ज़्यादा है, जो पुर्जे आते हैं या कार असेंबल होती है उसकी इंपोर्ट ज़्यादा है। तो अनरजिस्टर्ड लोग जो हैं, जो टैक्स पेयर्स नहीं हैं, उनके ऊपर आपको ड्यूटियाँ बढ़ानी पड़ेंगी, कुछ और आपको ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगानी पड़ेंगी। एक बहुत बड़ा रियल स्टेट सेक्टर है जिसके अंदर ब्लैक मनी ढेर पार्क हो रही है, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। इस तरह के इकदाम करने पड़ेंगे जिससे वो एरियाज़ जहाँ पर ब्लैक मनी जा रही है, पार्क हो रही है और वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में बदल रही है, उसकी बजाय वो प्रोडक्टिव एरियाज़ के अंदर है। तो ये प्रोग्राम के इब्तदाइये के अंदर ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि इकॉनमी हम एक ऐसे सीज़न से गुजर रहे हैं जहाँ 11.5% आपकी इन्फ्लेशन पहले हो चुकी है, और ये जो कुछ होने जा रहा है उससे भी अफरात-ए-ज़र में और इजाफा होना है। एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आएगा, नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस होंगे, और साथ ही जो ट्रेड डेफिसिट 20 अरब डॉलर से ज़ायद हम 5 माह में कर चुके हैं, इसकी फाइनेंसिंग का भी इशू आएगा। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर हमें कोई बहुत अच्छी एक पिक्चर नहीं देती कि इकॉनमी के 2-3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में काया पलट जाएगी, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है।